अनुसूचित सम्मेलन की तैयारी में जुटे बीजेपी। 2 नवंबर को लखनऊ में बीजेपी का अनुसूचित सम्मेलन। 2 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रही है बीजेपी। अवध क्षेत्र की सभी विधानसभाओं से एससी वर्ग के लोग जुटेंगे। सम्मेलन के लिए 15 जिलों में क्षेत्रीय पदाधिकारी को भेजा गया है। स्मृति उपवन में होगा बीजेपी का अनुसूचित वर्ग सम्मेलन। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अवध क्षेत्र की सभी विधानसभाओं से एससी वर्ग के लोग जुटेंगे और यहां पर 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। 2 नवंबर को लखनऊ में बीजेपी का अनुसूचित सम्मेलन। बड़ी और अहम जानकारी लखनऊ से आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अनुसूचित सम्मेलन की तैयारी में जुटी बीजेपी। 2 नवंबर यानी कि कल लखनऊ में बीजेपी का अनुसूचित सम्मेलन है। 2 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी। अवध क्षेत्र की सभी विधानसभाओं से एससी वर्ग के लोग जुटेंगे। सम्मेलन के लिए 15 जिले में क्षेत्रीय पदाधिकारी को भेजा गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ राघवेंद्र प्रताप सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, अनुसूचित सम्मेलन की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है और यहां पर 2 नवंबर यानी कि आने वाले कल में ये सम्मेलन होने वाला है, जहां पर 2 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य बीजेपी की तरफ से रखी गई है। क्या कुछ पूरी जानकारी विस्तार से बताइए। दिव्या जी, लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का रिस्क नहीं उठाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास है कि जो भी ओबीसी मतदाता हैं उनको रिझाने का, उनको समझाने का या उनको अपने पाले में लाने का कोई कोर कसर न छोड़ा जाए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने कल मतलब 2 नवंबर को एक बहुत बड़ी बैठक करके कहीं न कहीं एक रैली का रूप उसको समझ सकते हैं, तो रूप दे करके ओबीसी मतदाताओं में अपनी गहरी पैठ जमाने का प्रयास करेगी। वैसे भी आप देख लीजिए, जो भी योजनाएं आती हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा बार बार यही बताया जाता है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भी यही बताया जाता है कि हमारे वहाँ कोई भी किसी तरह की योजनाओं में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। एसी हो या ओबीसी हो, सभी मतदाताओं को सारे लाभ मिलते हैं। और उसी कड़ी में ये लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये कदम उठाया है और दूर गांव तक या बूथ लेवल पे कही जाए कि किसी को छोड़ना नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और लाखों की तादाद में ये कार्यक्रम होने वाला है। जी राघवेंद्र, हम ये भी समझना चाहेंगे कि बीजेपी के इस कदम से बीजेपी को कितना फायदा मिलने वाला है आने वाले चुनाव में, क्योंकि जो विपक्षी पार्टी है, चाहे वो सपा हो या बसपा हो, बसपा खासकर अपने आप को पिछड़े वर्ग की, अनुसूचित जातियों की पार्टी खुद को बताती है, तो ऐसे में इस तरह के कदम बीजेपी के जो इस तरह के कदम है, इससे बीजेपी को आने वाले चुनाव में किस तरीके से और कितना फायदा मिलने वाला है? बेशक दिव्या जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी यही प्रयास कर रही है या यही बताना चाहती है। जैसे पीडीए समाजवादी पार्टी ने पीडीए गठबंधन बनाया है, जो कहता है कि हम पिछड़ों की बात करते हैं, जो ओबीसी जातियां हैं उनकी हिमायत करते हैं। कांग्रेस भी यही प्रयास कर रही है, ओबीसी हस्ताक्षर अभियान चला करके वो जाति सर्वेक्षण की बात करती है। तो हर पार्टियां जो ओबीसी मतदाता हैं उनको रिझाने के लिए प्रयासरत हैं, और भारतीय जनता पार्टी का भी वही प्रयास है कि ओबीसी मतदाताओं को अपने तरफ खींच करके रखा जाए, क्योंकि सभी जानते हैं कि ओबीसी मतदाता, एससी मतदाता जिधर रहते हैं सरकार उन्हीं की बनती है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार यही बताने का प्रयास किया है, या मोदी सरकार की बात की जाए या योगी सरकार की बात की जाए, कि हमारी सारी योजनाएं गरीबों के लिए हैं, जो मजबूर हैं उनके लिए हैं, मजदूरों के लिए हैं, नौजवानों के लिए हैं, युवाओं के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं। यही प्रयास होता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। राघवेंद्र, बीजेपी के सम्मेलन में कौन कौन से बड़े चेहरे कल शामिल होंगे? देखिए, सभी बड़े चेहरे लगभग दिखाई देंगे, चाहे वो संगठन की बात की जाए या प्रॉपर लेवल पे सरकार की बात की जाए, कई सरकार के चेहरे भी दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, संगठन के महामंत्री धर्मपाल सिंह रहेंगे। तो सभी लोगों के इकट्ठा होने की एक बहुत बड़ा संदेश देने का प्रयास है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, कि कहीं न कहीं से ओबीसी हमारे साथ है। संदेश यही देना है भारतीय जनता पार्टी को कि ओबीसी हमारे साथ है। इसी कड़ी में कांग्रेस भी जो अपना अधिवेशन चला रही है, यही दिखाना चाहती है कि ओबीसी हमारे साथ है। तो ये एक बहुत बड़ा सम्मेलन है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे, संगठन के सभी बड़े चेहरे लगभग दिखाई देंगे। दिखाना तो सभी पार्टी चाहती है, लेकिन क्या परिणाम होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखें।